गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज फाइनली आ गया है 23 अगस्त, यानी कि मेरा घर जाने का दिन। आप मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी फुली फुली है ना। मैं रात को बहुत रोई हूँ इसलिए इतनी फुली हुई है। मुझे ना फैमिली की बहुत याद आ रही थी, दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही थी। लोग बार बार वॉइस मैसेज कर रहे थे, मम्मा प्लीज़ आ जाइए ना, आपकी बहुत याद आ रही है। तो मुझे ना हस्बैंड और दोनों बच्चों की याद आई, तो मैं बहुत रो रही थी रात को। और आज ही मुझे निकलना है। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 बज रहे हैं। फ़्लाइट तो हालांकि 2:55 की है। मुझे कायदे से 10 बजे निकलना था, लेकिन अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं जल्दी से निकल जाऊँ, एक बार एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। तो एक मैं टॉप ली थी ना, ये कि आपको दिखाई थी, तो ये टॉप ली थी मीडियम साइज़ का, और मुझे लग रहा था एल साइज होना चाहिए, ये एक साइज़ बड़ा चाहिए था। तो अब मुझे ये फिटिंग हो जाएगा। मैं ले करके आई थी, मुझे पता था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी। मैंने आपको बोला था ना, जब मैं पतली हो जाऊँगी तो मैं इसको पहनूंगी। तो अब मैं सच में पतली हो गई। लोग भी बोल रहे कितना आदि, पेट में बहुत ज़्यादा अंदर चला गया। खाना ही नहीं देते थे, रात को सिर्फ पपीता मिलता था, सुबह नाश्ते में पपीता मिलता था और थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह मिल जाती थी लंच में। तो शरीर का क्या हाल होगा। तो अभी मैं जाती हूँ और ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। मुझे बार बार अपनी आंखें दिख रही तो अच्छी नहीं लग रही है। तो शायद मैं जब घर जाऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो, बच्चों को देख करके, हस्बैंड को देख करके। और नो डाउट बच्चे भी मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनकी खुशी कैसी रहती है, एक माँ अपने 2 बच्चों को छोड़ करके यहाँ आई है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं बच्चों की खुशियाँ, जब मैं उनसे मिलूंगी तो बहुत खुश होंगी, वो आपको पता है। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। मैं घर पहुंचने तक का और बच्चों के साथ मिलने तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। आपको पता नहीं समझ में ना आए, क्योंकि मैं आपको हमेशा पतली दुबली लग रही हूँ, पर एकदम मैं पतली हो चुकी हूँ बिल्कुल भी। तो मैं अब रेडी हूँ और अभी बज रहे हैं लगभग 7:30। और मैं अपनी ट्रॉली, ये देखिए मेरी ट्रॉली भी ब्लू है और फ्रेंड की भी ट्रॉली ब्लू है। तो वो अभी रहेगी, वो 25 तारीख को यहाँ से निकलेगी और आज है 23 तारीख। तो मैं यहाँ से 23 तारीख को निकल रही हूँ घर के लिए। और वो अभी थेरेपी वगैरह में बिजी होगी, मतलब योग भवन से निकले, हाँ मिट्टी पट्टी का थेरेपी चल रहा है, उसमें बिजी होगी। तो मैं क्या करूँगी ना, चाबी रिसेप्शन में छोड़ जाऊँगी। बाय बाय 6424 कर देती हूँ अपने ब्लॉक को 6 नंबर। बाय। मिली है चेकआउट स्लिप, इसको दिखाऊंगी तो ही मुझे मेन गेट से निकलने मिलेगा। हाँ, 3 दिन हो गया। पतंजलि योगपीठ को भी मैं बाय बाय कर देती हूँ। बाय बाय। तो फाइनली मेरा यहाँ से जाने का दिन आ चुका है। ये फेज 1। जी ये फेज 1 है और आचार्य कुलम। अच्छा, यही पास में विश्वविद्यालय है और उसका आगे आचार्य कुलम। ये रहा आचार्य कुलम। भैया मुझे फाइनली हर की पौड़ी लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, वरना मैं 3 बार हरिद्वार आई लेकिन एक बार भी गंगा स्नान नहीं की। तो कह रहे उधर से लंबा पड़ेगा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता मुझे लाए जो सबसे नजदीक है। देखिए गाड़ी यही सामने खड़ी है, एकदम सामने वाले घाट पे लेकर के आए भैया। थैंक यू सो मच, वरना ये तो गंगा जी का दर्शन भी नहीं हो पाता तो मजा आ गया। हम अगर कोई लोग इतनी दूर आते हैं ना, हाँ। तो हम 10-5 मिनट अगर उनको दे देंगे तो क्या हो जाएगा। या इसके लिए लोग कितने दूर से आते हैं। अब मैं 3 बार आई हरिद्वार, एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। बात एयरपोर्ट छोड़ने की हाँ, है, आपने कहा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ तो ये भी पुण्य का काम है आपका। लाओ ये मुझे, चलो ठीक है। भैया थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा क्या बोले ना, मुराद ही पूरा नहीं हो रहा था। अब तो हो गया। हाँ अब हो गया। मजा आ गया गंगा जी का स्नान करके, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन दर्शन तो कर ली मैं। यहीं पे आरती होती है ना शाम के टाइम पे। वो मैंने आपको बताया था मनसा देवी मंदिर है वो। अच्छा, वो रेड वाली मनसा देवी मंदिर। उधर उधर उधर। भैया मुझे फ्रंट से ले रहे शिव जी की मूर्ति का फुटेज। भैया से बात करते करते कैसे एयरपोर्ट हम लोग आ गए ना, हम लोग दोनों को भी पता नहीं चला। मुझे खुद नहीं पता लगा कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए। मुझे भी नहीं समझ में आया, एयरपोर्ट पहुंच गए, बहुत मजा आया। ये लो।
थैंक यू। भी भैया को मुझे गूगल पे भी करना है, जो मेरी यहाँ तक लाए हैं कैब में। लेकिन देखिए ना, भैया गाड़ी लेके भी चले गए भरोसे के साथ कि मैं इनको गूगल पे कर दूंगी, क्योंकि मैं इनका मोबाइल नंबर ली हूँ और वो चले भी गए हैं। अगर मैं नहीं भी डालूंगी तो भी वो लेने के लिए तो आएंगे नहीं इतनी दूर, लेकिन एक भरोसा करके गए हैं। तो मैं अभी काम करती हूँ, मैं पहले उनको गूगल पे कर देती हूँ, उसके बाद मैं एयरपोर्ट के अंदर जाऊँगी। इतनी जल्दी तो बोर्डिंग पास नहीं बनेगा, लगेज लेके वो करेंगे क्या। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ होगी, तो सुबह से मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ। समोसा 60 रुपीज़। हमारे गांव में तो 5 रुपये में मिलती है, पर एयरपोर्ट में बहुत कॉस्टली है। 9 बज गया है तो कितना देर वेट करना पड़ेगा? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा पहले मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ। 5 घंटा मैं करूँगी क्या? पक जाऊँगी। एयरपोर्ट भी पूरा खाली है। ये सब मैं खाती नहीं हूँ, पर यहाँ मजबूरी है, भूख लग रही है तो खाना पड़ेगा, वरना ब्रेड वगैरह मैं खाती नहीं हूँ। पर क्या करूँ, रात में मैं पहुँचूँगी 9 बजे तक घर। 2 पीस मिला है यहाँ पे, ये देखिए। मैं तो एक ही खा पाई, इतने बड़े बड़े सैंडविच है। मुझे ना ठंड बहुत लग रही, तो ठंड से मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन हो स्टार्ट हो जाता है ना। तो मैं ट्रॉली से निकाल लेती हूँ अपना जैकेट, फिर तो बोर्डिंग पास बनाऊँगी तो मुझे ये देना पड़ेगा। और अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, तो 1 घंटा तो बीत गया मेरा। अब समय काटना है मुझे किसी तरह और 2-3 घंटे। ठीक लगा, वरना तभी से इतनी ठंडी लग रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं कांप जाऊंगी। एक जैकेट पहन ली तो अब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन देखिए, आँख की स्वेलिंग अभी तक गई नहीं है, अभी भी आँख फुला फुला सा लग रहा है। बहुत रोई थी मैं रात को, बहुत ज़्यादा। मुझे फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अब मुझे मन कर रहा है कि कब मैं फ़्लाइट चढ़ूँ, कब मैं घर जाऊँ, कब मैं बच्चों से मिलूँ, उनको गले लगा लूँ। बोर्डिंग पास बन गया है मेरा, ट्रॉली ले लिए हम लोग। जाते समय भी विंडो सीट थी और रिटर्निंग के टाइम पे भी विंडो सीट मिली है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो आने जाने दोनों के टाइम पे विंडो सीट मिली मुझे। और मुझे विंडो सीट ही चाहिए थी। अकेले सफ़र कर रही हूँ तो मिडिल में तो मैं बैठ नहीं सकती, और उधर किनारे को समझ में आता नहीं। कहाँ मैं ज़िंदगी में कभी फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं की थी, और इधर लास्ट 45 डेज में 3 बार मेरी फ़्लाइट से जर्नी हो चुकी है। मुझे सच में बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और खाना मिला फ़्लाइट में तो देख करके मज़ा आ गया। एक तो पेस्ट्री मुझे मिला, पानी बॉटल जितना चाहे उतना ले सकते हैं, और टिकिया चाट देख करके मेरा दिल खुश हो गया। मुझे कुछ चटपटा खाने को मन भी कह रहा था, क्योंकि पतंजलि में थोड़ा सा सादा सादा खा रही थी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चाट में बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा यम्मी था, और ये पेस्ट्री भी बहुत यम्मी था। देख करके तो दिल खुश हो गया, खा करके भी। लैंडिंग टाइम पूरा है, यानी कि अब जल्दी ही मैं घर पहुंचने वाली हूँ। लगेज ले लेती हूँ, मुझे अपना लगेज देखना पड़ेगा कि कहाँ है मेरा ट्रॉली। यहाँ पे अब मुझे अपने ट्रॉली का वेट करना पड़ेगा। एक काम करते मैं आगे जाके देख लेती हूँ, क्या पता मेरा ब्लू रंग का ट्रॉली मिल जाए। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना अपने ट्रॉली का। आई थिंक ये मेरा ही बैग होना चाहिए। दीप्ति जायसवाल, मिल गया मेरा बैग। तो मेरा लगेज तो मिल गया। बहुत वेट करना पड़ा, कम से कम 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, तब जा कर के लगेज आना शुरू हुआ। मैं 1.5 महीने में 3 बार ट्रैवल की, पर इतना मुझे वेट नहीं करना पड़ा लगेज के लिए। फाइनली मिल तो गया है, और लगभग 6 बजने वाले हैं। अब मैं कैब बुक करूँगी, और शाम 6 बजे कितनी ट्रैफिक होगी मुंबई में, जबकि मैं अभी CST इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ।
तो यहाँ से डोंबिवली सिर्फ 40 किलोमीटर है, लेकिन मिनिमम मुझे 3-3.5 घंटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि शाम 6 बजे का टाइम है, ऑफिस में छुट्टी हो जाती तो पता नहीं। और मेरे मोबाइल का बैटरी कितना है पता है? 14%। तो इतना साथ देगा कि मैं घर पहुँचूँ, तब तक मेरा मोबाइल ऑन रहे और मैं ब्लॉगिंग भी कर सकूँ घर पहुँचने तक। पता नहीं, वो तो आप भी देखेंगे और मैं भी साथ में देखूँगी। जो कैब मैं बुक की थी वो तो मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अभी उनको आने में बहुत टाइम लगेगा, ट्रैफिक में वो कैब फंसा हुआ है। तो मेरे मोबाइल पे शो हो रहा है 14 मिनट्स अराइवल टाइम, तो ट्रैफिक में फंसे नो डाउट आधा घंटा लग जाएगा मेरे तक पहुँचते। तो वो मैं कैंसिल करके दूसरा कैब ली हूँ। इत्तेफाक से पता नहीं कौन सा कस्टमर बुक किया था, तो ये भैया मुझे बैठा लिया, अब इनके कैब में जा रही हूँ। शो तो हो रहा है मोबाइल पे कि 2.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। जिस तरह की ट्रैफिक है, टाइमिंग बज रही है लगभग 6:15, तो मुझे तो लगता है कि शायद 2.5 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है, कम तो लगेगा नहीं। और मेरा मोबाइल का बैटरी है 9% चार्ज, तो मैं यहाँ पे चार्जिंग में लगा देती हूँ और डायरेक्ट घर पहुँच करके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पीछे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए कैब इधर नहीं आ पाई और मुझे अपना लगेज लेकर के वहीं पे रुकना पड़ा। वहाँ से मैं लगेज उठा के आई हूँ। आगे अच्छा खासा मुझे चल के जाना है लगेज लेकर के। मैं हस्बैंड को बुला सकती, पर दोनों बच्चों को छोड़ करके हस्बैंड आएंगे ये मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं खुद लगेज उठाऊंगी। भारी तो है और भारी लगेज लेकर के चलूँगी। अब क्या कर सकते, एक टाइम था जब 5 kg सामान उठाने के लिए हस्बैंड को कॉल करके बुलाती थी। मैं भारी हेवी ट्रॉली उठा करके लेके जाऊंगी। चलिए, कम से कम इतनी तो मैं ठीक हो गई हूँ। 10 मिनट तक मैं इतनी भारी ट्रॉली उठा के आई हूँ, वो भी एक हाथ से, राइट हैंड से। हाथ नहीं चेंज की, कहीं रखी नहीं, क्योंकि रास्ता में कीचड़ था। अब ट्रॉली लेकर के सीढ़ी चढ़ना है। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है। अरे मेरा बच्चा लोग आ गई। हाँ, किधर आ रहा है? चलो, आपको पता है हम ट्रॉली वहाँ से उठा के लाए हैं, भोपाल रोड से। क्यों? क्योंकि उधर रास्ता ब्लॉक है। अच्छा, उधर से ब्लॉक हाँ, है। और तो वो कैब वाला नहीं घुमाएगा, वो बदमाश कैब वाला था। मुझे चॉकलेट बॉल चाहिए। हाँ। मैं अपनी बेटी को बोल के गई थी कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बॉल लेने के लिए गई हूँ, और सिर्फ चॉकलेट बॉल के लालच में ये देखो चॉकलेट नहीं देती हूँ, लेकिन मैं इसी का लालच दे करके यहाँ से निकली थी। और ये भी मैं नहीं देती हूँ, पर 5 दिन 5 दिन 1 हफ्ते मेरी बेटी मेरे से दूर रही है, तो इसी के लालच में। लाडो ये देखो, हम 10 मिनट ट्रॉली उठा के लाए हैं राइट हैंड से। कहीं ट्रॉली रखे नहीं है ताकि कहीं कीचड़ में ट्रॉली के अंदर। है ना, बारिश भी हो रही है, रोड में कादा है। बारिश अच्छी खासी बारिश बढ़ गई है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही भीग के भी आए थोड़ी सी। है। जैकेट वैकेट पहने तो चलिए। आगे। बहुत मिस की, लेकिन आप लोग को बहुत मिस की। देखिए मेरी आंखें अभी भी सूजी हुई है थोड़ी थोड़ी। कितना रात को रोई हूँ कि अभी तक सूजन है। सोचिए, कल रात को रोई हूँ, जो आंख सूजा है वो अभी भी हल्की हल्की है, क्योंकि मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय। अब मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, पैर हाथ धोऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी।